चेंजेस करने हुए तो मैं उस फोल्डर में जाऊंगा जहां मैंने इस फाइल को सेव किया था। उसके बाद डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर लूंगा। अब मैं इसमें चेंजेस करके इसे दोबारा सेव कर सकता हूं। तो चलिए अब MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट और सेव करना सीखते हैं। इसके लिए हम सर्च बॉक्स में MS वर्ड टाइप करेंगे, फिर ओपन पर क्लिक कर देंगे। एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर पहले से सेव्ड किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो आप यहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं। चूंकि हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। ये MS वर्ड का इंटरफेस है। MS वर्ड एक बहुत एडवांस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इससे आप जैसा चाहे वैसा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नोटपैड की ही तरह इसमें भी ऊपर कुछ मेन्यूज़ हैं जिन्हें हम टैब्स भी कहते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस और भी बहुत सारी। इन सभी टैब्स के अंदर आपको कई सारी कमांड्स या ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जब हम MS वर्ड आपको सिखाना शुरू करेंगे तब एक एक करके इन टैब और उनके यूज़ के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको बेसिक डॉक्यूमेंट क्रिएट और सेव करना सिखा रहा हूँ। तो मैं पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट कर लिया है। तो कुछ बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपको सिखा देता हूँ। जैसे मुझे सबसे ऊपर की इस लाइन को टाइटल बनाना है तो मैं इसके आगे कर्सर को रखूँगा, फिर शिफ्ट प्लस डाउन एरो की दबाकर इस लाइन को सिलेक्ट कर लूँगा। अब होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप में टाइटल के ऊपर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं ये लाइन टाइटल में बदल चुकी है। आप इस छोटे से मोर एरो पर क्लिक करके कई और स्टाइल्स यहाँ देख सकते हैं। जैसे अगर आपको डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स क्रिएट करनी है तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हेडिंग 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको टेक्स्ट के डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को चेंज करना है तो आप फॉन्ट ग्रुप में इस छोटे से डाउन एरो पर क्लिक करें। फिर आप इन फॉन्ट लिस्ट में से किसी भी फॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा करना है तो आप फॉन्ट साइज के आगे इस छोटे से डाउन एरो पर क्लिक करें और जो भी साइज आपको रखना है फॉन्ट का उस पर क्लिक करें। इसके अलावा आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट का फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सेलेक्टेड टेक्स्ट को यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे अगर आपको इस टेक्स्ट को सेंटर में रखना है तो सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करें। इसके लिए आप Ctrl+E की भी दबा सकते हैं। इसके अलावा राइट, लेफ्ट और जस्टिफाई करने के लिए भी ऑप्शंस हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट में बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप ऊपर दिए गए बुलेट और नंबरिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। होम टैब के अंदर ही यहाँ सबसे राइट कॉर्नर में आपको नोटपैड की तरह ही फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट के ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स ऐड करनी है तो आप ऊपर इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे, फिर इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर पिक्चर्स ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। फिर अगर आपको अपने कंप्यूटर में मौजूद कोई पिक्चर अपलोड करनी है तो दिस डिवाइस पर क्लिक करें। स्टॉक इमेजेस यूज़ करने के लिए दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करें। इंटरनेट से इमेजेस यूज़ करने के लिए ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करें। आप इंसर्ट टैब से डॉक्यूमेंट में टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम MS वर्ड स्टार्ट करेंगे तब इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें तो कीबोर्ड में Ctrl+S की दबाकर आप इसे कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा फाइल मेन्यू में भी आपको सेव और सेव एज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको इसे प्रिंट करना है तो आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए अब एक्सेल का यूज़ करके स्प्रेडशीट क्रिएट करना सीखते हैं। अगर आप डेटा एंट्री करना चाहते हैं या फिर अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं और इवन डेटा एनालिसिस भी अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए एक्सेल एक बेहद ही पावरफुल टूल है। एक्सेल को ओपन करने के लिए हम